So today's agenda is in servlet we had this, right? So you all know the entire cycle. क्लाइंट से ये जो कीवर्ड है एक्शन, इसके बेस पे XML में एक बनेगा URL मैपिंग. क्या बनेगा? URL सर्वलेट मैपिंग. उसमें बनेगा URL पैटर्न, उसमें स्लैश वो स्ट्रिंग देने का, वो स्ट्रिंग को मैप करने का एक दूसरी स्ट्रिंग से कुछ भी नाम हो सकता है, वो कुछ भी नाम हो सकता है, सिर्फ सेम होना चाहिए. ठीक है, तो आप सेम जो भी नाम देना है सेम होना चाहिए बस. तो इसने बराक लिया है, तो बराक फिर किसे लिंक हुआ? डेमो ऐड से, तो आउट कर देगा इधर आ. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करें सबसे पहले? ओके, सर्वलेट्स दो टाइप के, एक ये डिस्कस कर लेते हैं आज. सर्वलेट कितने टाइप के भाई? दो. पेंट भाई, सर्वलेट दो टाइप के हैं. एक है जेनरिक सर्वलेट, एक है HTTP सर्वलेट. क्या है? जेनरिक सर्वलेट, HTTP जेनरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट. जेनरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट. जेनरिक सर्वलेट सपोर्ट्स ऑल प्रोटोकॉल्स. ऑलराउंडर. क्या है? ऑलराउंडर. तो जितने प्रोटोकॉल है, ईमेलिंग के प्रोटोकॉल है, ठीक है, और फाइल के प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP IP UDP, जितने भी प्रोटोकॉल है सबको सपोर्ट करती है सार्वजनिक. बट जो हमारा वेब पे जो होता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मीन्स एक प्रोटोकॉल मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन. क्या है? तो मैं अभी तुमसे जो भाषा में बात कर रहा हूँ वो हिंदी है, तो हिंदी के जो ग्रामर है और हिंदी के जो वर्ड्स है वो हमारा प्रोटोकॉल है. जो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है? हिंदी में. जनरेशन Z जो है, पहले जो गाने होते थे वो उर्दू होते थे, अभी जो गाने आ रहे हैं वो पंजाबी या फिर उसमें इंग्लिश मिक्स कर दे रहे हैं, है ना. आजकल हर गाने में इंग्लिश के वर्ड्स आ जा रहे हैं ना, तो वो अलग ही एक प्रोटोकॉल बना दिया लोगों ने. जो तो आज के जो लोग हैं उनको समझ में भी आते गाने. ये गाना तुम सुनाएंगे प्रीवियस लोगों को, ग्रैंड फादर लोग को, उनको वो टेस्ट नहीं आएगा उसमें, बोले यार ये क्या है. तो स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ चेंज्ड. तो जो इंटरनेट के ऊपर क्लाइंट से सर्वर पे जाना, सर्वर से आना, वो जो होता ना कम्युनिकेशन, उसके लिए बेस्ट प्रोटोकॉल है HTTP. क्या है? HTTP. तो डिजाइनर ने सोचा कि जब HTTP प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं तो क्यों ना एक बनाया जाए सर्वलेट खास उस प्रोटोकॉल के लिए, जिसमें उस प्रोटोकॉल के सपोर्ट के सारे लाइब्रेरीज रहेंगे, क्लासेस, मेथड्स, इंटरफेसेस, एक्सक्लूसिव ओनली फॉर HTTP कम्युनिकेशन. ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाना, ब्राउजर पे रिक्वेस्ट आना, उस कम्युनिकेशन के लिए. तो उन्होंने फिर एक बनाया जेनिक सर्वलेट का, को इनहेरिट किया. क्या किया? तो जेनिक सर्वलेट फादर है HTTP सर्वलेट की, क्योंकि उसके बाद बनी ना वो, तो उसको उसके ऊपर रैपर लगाया ना. तो क्या किया? जेनिक सर्वलेट को इनहेरिट किया, तो उसके जो भी फीचर्स थे वो सब मिल गए. अभी हमने उसके अंदर जो हमारा एक्सक्लूसिवनेस था किसके लिए? HTTP के लिए, वो डाल दिया. तो क्या बन गई? ये HTTP सर्वलेट बन गई. ये थी जावा x.servlet पैकेज में. ये कौन से पैकेज में थी? जावा x.servlet. अब जब इसको बंडल किया उन्होंने तो एक अलग से पैकेज बना दिया, सब पैकेज जावा x.servlet.http. तो पहला डिफरेंस तो इसके पैकेजिंग में आ गया. तो जब भी कोई क्लास को एक्सप्लेन करो तो सबसे पहले वो कौन से पैकेज में वो लिख देना, सबसे पहला बेसिक एटिकेट से. So if you tell what is string class, so it is a java.lang.string. ठीक है. What is scanner class? It is java.util.scanner. सबसे पहले तो उसका पैकेज नेम. तो सबसे पहले दोनों के पैकेज ही अलग है. तो जेनिक सर्वलेट का क्या है? java x.servlet.generic servlet, फुल्ली क्वालिफाइड नेम. और इसका क्या है? x.servlet.http.generic service. फर्स्ट, तो ये डिफरेंस है. सेकेंड डिफरेंस ये है कि ये चाइल्ड है जेनरिक सर्वलेट की, और जेनरिक सर्वलेट से इनहेरिट किया है. ठीक है. तो इनहेरिट करते हो एरो कार्ड डालेंगे नीचे के ऊपर, नहीं ऊपर. ठीक है. यहाँ ये थोड़ा सा मुझे भी लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी, बट एरो ऊपर ही जाता है. ये एरो के भी एक अपनी सिग्निफिकेंस है. ये हम आगे जब करेंगे ना प्रोफेशनल जावा अच्छे से, तब ये तुमको बताऊंगा इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, एरो को ऊपर डालने की. तो अकेडमिक में कुछ भी चलता है. अकेडमिक में जैसे कल तुमने बोला ना
सर वो सपोर्ट बंद करने वाले मार्च में 8 को, तो एकेडमिक के लिए कुछ टेंशन नहीं। वो कब है, अगर मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया मार्च के पहले तो बस इंस्टॉल कर लिया, शायद मार्च के बाद ये इंस्टॉलेबल भी ना रहे। और बार मैंने मार्च में इंस्टॉल कर लिया उसको, तो मैं 10 साल चलाऊँ मेरे लैपटॉप पे। सिर्फ इतना है कि मैं कस्टमर केयर को फ़ोन करके कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, बग फिक्सिंग नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं मिलेगा मुझे, बट अपने को एकेडमिक पर्पस के लिए चल जाता। और मैं रीज़न क्यों रहा कि जब मेरे पास वो वर्जन है और तुम्हारे पास भी वो वर्जन है, तो फिर वो कंपैटिबिलिटी रहती है, तब फिर वीडियोस से यू कैन रिलेट। अब मैं तुमको कुछ अलग दे दिया वर्जन और तुम्हारे फोल्डर का स्ट्रक्चर अलग है, फिर तुम बोल रहे यार मेरे फोल्डर में तो ये नहीं दिख रहा, समझ में आया? तो इसके लिए मैंने बहुत ज़माने तक विंडोज 7 चेंज नहीं किया था, क्योंकि लैब में सारे क्या थे, विंडोज 7। अब जब लैब की अभी तो लैब में विंडोज 7 ही रहेंगे, हाँ, तो उसके लिए मेरा वो लैपटॉप में अभी भी क्या है, विंडोज 7, क्योंकि ताकि क्या रहे, कन्फ्यूजन कम से कम रहे, कंपैटिबिलिटी स्टूडेंट हो गया, ठीक है। बहरहाल तो वो एरो का भी एक सिग्निफिकेंस है, पर तुम एकेडमिक करे तो तुम एरो नीचे भी कर सकते हैं कि जेनरिक सर्वलेट से क्या बना है, एचटीटीपी, पर इनहेरिटेंस में एरो हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर, ये बात याद रखना, ठीक है। उसको बोलते हैं इज अ, क्या बोलते हैं उसको, इज अ बोलते हैं उसको, तो पर वो इज अ का एरो ऊपर जाता है। तो फिलहाल समझो, सेकंड तो ये एचटीटीपी क्या है, उसका चाइल्ड है। तीसरा, जेनरिक सर्वलेट सारे प्रोटोकॉल्स को असिस्ट करता है, नाम दे दिया तुमने प्रोटोकॉल्स के। HTTP exclusively only for built-in support only for HTTP protocol, hypertext transfer protocol, which is a protocol which is the set of rules guideline of sending and receiving data across the web। समझ में आया तुम लोगों को? तो ये तीसरा हो गया। चौथा, ये जो जेनरिक सर्वलेट है उसमें जो उसका इंजन था, जैसे मल्टी थ्रेडिंग वाले क्लास में जान कौन सा मेथड है, जो उस थ्रेड की जान है, जो थ्रेड वो काम करता, रन मेथड। मेथड रन में तो जाएंगे तो वो काम होगा ना, तो जो असल माल पानी किसके अंदर है, रन में, बाकी सब एड ऑन्स है, कंस्ट्रक्टर ये सब। तो पर जो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो क्या होना चाहिए, रन। तो असल जो बिजनेस लॉजिक रहता था उस थ्रेड का, हम क्या लिखते थे, रन में। सर्वलेट, जेनरिक सर्वलेट में जो बिजनेस लॉजिक था वो लिखते थे सर्विस मेथड में, सुनते थे सर्विस मेथड में, ठीक है। तो उसका एक मेथड है सर्विस, ठीक है। और सर्विस के पहले कंस्ट्रक्टर, बाद में डिस्ट्रक्टर, ये तो सिंपल है ना। ओप्स में कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते वक्त, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते वक्त। तो इसका जो सर्विस से पहले कुछ आपको सेटिंग्स करनी है, तो उसका जैसे अपने एप्लेट के साथ इनिट फंक्शन, विच फंक्शन, तो इनिट से क्या होगा, सर्वलेट के जो इनिशियल पैरामीटर्स है सेट करने के वो कॉल होंगे। फिर सर्विस से वो क्या होगा, जो उसको काम बोला है वो काम करेगा। और फिर जब उसका काम हो गया, आपको पैरामीटर्स को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए डिस्ट्रॉय फंक्शन। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट है। क्या ये लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट अगर आता है एग्जाम में, तो क्या फंक्शन है उसके, इनिट सर्विस, जान कौन से फंक्शन है, सर्विस। सर्विस। तो सर्वलेट क्या लेती है, रिक्वेस्ट लेती है, रिस्पॉन्स देती है। तो वो जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है वो सर्वलेट को जाते हैं, किसको जाते हैं, सर्विस मेथड। किसको जाते हैं, मेन मेथड ये है ना, तो मेन मेथड कौन सा है, सर्विस। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मेथड किसको जाते हैं, सर्विस के पैरामीटर्स देंगे, ठीक है। और इसमें अपन जो कराएंगे वो सर्वलेट काम करेंगे। तो जब भी सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट ने इस सर्वलेट को इन्वोक किया, तो सर्वलेट क्या करेगी, जो उसके सर्विस मेथड में लिखा है, जो क्या लिखा है उसके सर्विस मेथड में लिखा है, तो वो काम करती है, ठीक है। अब जेनरिक सर्वलेट में ये होता था, HTTP सर्वलेट ने क्या करा कि डिपेंडिंग ऑन द मेथड, डिपेंडिंग ऑन द, and what are the two main methods, get and post, what are the two primary methods, so depending on the method, so if I am using get, then तो रिक्वेस्ट आएगा सर्विस के पास ही, पर सर्विस उसको डाइवर्ट करेगी डू गेट फंक्शन पे, उसको करेगी डाइवर्ट डू गेट फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे डू गेट फंक्शन, जो हमने कल लिखा था। तो आएगा वो सर्विस के पास ही, जिसके ये था जेनरिक सर्वलेट का ना। अब ये कर लेते हैं अपन HTTP सर्वलेट का। रिक्वेस्ट आएगा किधर, आएगा सर्विस के पास ही, पर सर्विस से जाएगा किधर, अगर एक्शन में गेट है तो, और पोस्ट है तो,
तो रिक्वेस्ट आएगी सर्विस के पास ही, वहाँ से वो चैनलाइज होगी, तो इसमें डू गेट। और ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के मेथड्स है ये वहाँ पास हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। याद है अपन ने कल जो किया था डू गेट और डू पोस्ट में, अपन रिस्पॉन्स लिखा था ना, तो डू गेट और डू पोस्ट को ये राउट हो जाएंगे। अरे बात समझ आई तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या डिफरेंस है? तो ये डू गेट डू पोस्ट है क्या जेनेरिक सर्वलेट में? जेनेरिक में है क्या? नहीं है। जेनेरिक से क्या है? सर्विस है। तो जब भी वो सर्वलेट को XML इन्वोक करेगी, ये सर्वलेट ये सर्वलेट के पास जाओ, डायरेक्टली वो क्या करेगा, उसका सर्विस का काम शुरू कर देगा। बट इसमें HTTP सर्वलेट में अपन ने अगर बोला है मेथड गेट है, मेथड क्या है? गेट। तो रिक्वेस्ट आएगा किसके पास? इंटरनली आएगा सर्विस के पास ही, वो राउट कर देगा किसके पास? तो आपने लिखा है पोस्ट, तो वैसे इंटरनली राउटिंग करता है। ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर HTTP सर्वलेट में और जेनरिक सर्वलेट में। तो अपन कौन सा फोकस करेंगे हमेशा? HTTP सर्वलेट। तो इसके लिए हम लोग हमेशा हमारी क्लास में क्या करते हैं हम लोग, तो हमने जो भी क्लास बनाई है हम क्या करते हैं हमेशा, एक्सटेंड विद सर्वलेट HTTP सर्वलेट। ठीक है, अब इसके अंदर थे नॉर्मल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। क्या था इसमें? इसमें थे सर्वलेट रिक्वेस्ट। इसमें क्या थे? इसमें जो थे ना जेनरिक सर्वलेट में जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किस टाइप के थे? सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। बट जब ये आ गया HTTP सर्वलेट तो क्या कर दिया उसने उसको? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो क्या उसने ओवरराइड कर दिया ना। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स थे वो किस टाइप के थे? जेनरिक सर्वलेट में किस टाइप के रिस्पॉन्सेस थे भाई? जेनरिक सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आया वो किस टाइप का है? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट। ठीक है, HTTP ऐड हो गया इसको, इतना डिफरेंस हो गया। तो इसके लिए अगर आप जेनरिक सर्वलेट से लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे आप? सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और अगर आप लिख रहे हो HTTP सर्वलेट में तो ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर किया है ऐसा, गेटिंग इट? तो क्या किया हमने? डू गेट। डू गेट क्यों किया? क्योंकि हमारा जो मेथड है वो क्या है? गेट है। तो हमने क्या लिखा है इधर? डू गेट लिखा। ये समझ में आ रहा है? तो क्लास बनाओ जो एक्सटेंड क्या करे HTTP सर्वलेट, और फिर एक फंक्शन लिखो डू गेट डिपेंडिंग ऑन द मेथड इन द फ्रंट एंड। तो अगर वो लिखा आर्गुमेंट क्या पास किया, ठीक है, एंड देन इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ थ्रोइंग एक्सेप्शन, टेंडेंसी ऑफ थ्रोइंग विच एक्सेप्शंस, सर्वलेट एक्सेप्शन और कैन थ्रो, वो कर देने का। फिर जो मैं रिस्पॉन्स भेजूंगा, जैसे कल बताया ना मैंने, ये जो रिस्पॉन्स भेजा कैसे भेजा मैंने? प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट, और मैं एक HTML के मार्कअप में भी भेज सकता, तो मैं इसको टेबल के अंदर भी ऐड करके भेज सकता। तो अगर मैंने किया टेबल टैग, ठीक है, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, ठीक है, और फिर उसके अंदर आता है TR, तो TR ओपन किया और फिर TR क्लोज किया और टेबल क्लोज किया, ऐसे में भेज सकता। ठीक है, तो ये रो आ गया, और रो के अंदर क्या होता है? टेबल डेटा ना, PD। तो मैं इसको ऐसे भी भेज सकता हूँ। तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो एक बॉक्स में आएगा, उसमें लिख के आएगा जो भी आंसर आएगा। तो रिस्पॉन्स कैन आइदर गो इन प्लेन टेक्स्ट और कैन गो इन HTML। समझ में आया? ये लाइन समझ में आया? अब ये रिस्पॉन्स भेजने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या बनाया मैंने? आउट। ऑब्जेक्ट किसका होता है? प्रिंट राइटर क्लास का। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना, और वो हम क्या उससे क्या यूज़ करेंगे? रिस्पॉन्स का रिक्वेस्ट के लिए, तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, तो यहाँ तक लर्न बाय आर्ट है, हर सर्वलेट में ये होने वाला है। तो एक बार ये लिख दिया आपने तो आपको ये समझ में आ जाता है। फिर यहाँ से जाओ, डिपेंडिंग ऑन द टास्क व्हाट वी आर गोइंग टू डू। क्या कर रहे हैं अपन इधर? 2 नंबर ऐड कर रहे हैं, 2 नंबर रीड कर लिया, तो जो डेटा नंबर आ रहे किससे है? रिक्वेस्ट से आ रहे ना, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कर लिया।
और दोनों को रीड कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रिंग में रहता है, तो कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में और फिर वो ऐड कर दिया और इसमें कर दिया। ये कंपाइल हो गया। अब ये फाइल तक कैसे आएंगे अपन, तो एक्सेल आउट करेगा अपने को। तो जो मेरा एक्शन है वही एक्शन है, वो लिंक किया इससे, वो लिंक किया इससे। कोई शक? यहाँ तक तो पहुँच गए थे, ठीक। अब हमको कुछ चीज़ें और पढ़नी है। 3 लोग कौन है? मैं ही हूँ बस, तो ये कम होते जा रहे हैं। जरा मैं ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ठीक। आज हम करेंगे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्फ़िग। क्या करेंगे? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्फ़िग की मिसाल ऐसी है जैसे कि प्रिंसिपल की और सब्जेक्ट टीचर की। जैसे किसकी? मतलब क्या? कौन एक होता है और कौन अनेक होता है? पूरे कॉलेज के लिए एक कौन? प्रिंसिपल। और पूरे कॉलेज में जितने सब्जेक्ट उतने सब्जेक्ट टीचर। यस और नो? तो 10 सब्जेक्ट है तो और 10 प्रिंसिपल। तो अगर मेरा एक एप्लीकेशन है, मेरा क्या है? एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके अंदर से ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो उसमें लॉगिन डॉट जावा, होम पेज डॉट जावा, प्रोडक्ट्स डॉट जावा, शॉपिंग डॉट जावा, पेमेंट डॉट जावा, कार्ट डॉट जावा, बिल डॉट जावा, कितने हो गए? 5 से 10 जावा फाइल हो गए। हर सर्वलेट डॉट जावा when it compiles to class becomes dot class, and what is a servlet? The dot class file kept in the server, वो क्या है? सर्वलेट है। तो बस कितने सर्वलेट है? 10 सर्वलेट है। तो अगर मेरे पास हर एक जावा फाइल 1 डॉट जावा, 2 डॉट जावा, 3 डॉट जावा, blah 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 10 dot java. So how many servlets I have right now? Right now, Aman. Right now I don't have any servlet. Servlet only happens when you compile it. Servlet का बनती जब उसको आप, तो ये 1 डॉट जावा सर्वलेट है क्या? सर्वलेट क्या है? 1 डॉट क्लास। समझ आ रहा है? और 1 डॉट क्लास बन सकती नहीं जब तक 1 डॉट जावा नहीं हो, तो इसके लिए अपन 1 डॉट जावा लिखते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली डॉट क्लास फाइल ही डाल दूँ, मैंने अमान से कोड लिया डॉट क्लास फाइल, सिर्फ डॉट क्लास, अमान ने लिखा डॉट जावा, अमान ने कंपाइल किया डॉट क्लास में, और मुझे सिर्फ डॉट क्लास फाइल भेज दिया और मैं डाल दिया मेरे सर्वलेट, मेरे टॉम कैट में, चल जाएगा कोड? यस चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? ये क्लास फाइल चाहिए। नहीं समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? उसने लिखा जावा फाइल, उसने कंपाइल किया और मुझे व्हाट्सएप पे क्या किया और बोला सर आप डाल दो अपने कंटेनर में, तो चल जाएगा। मुझे जावा फाइल की हाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वलेट क्या होती? क्लास फाइल को सर्व बोलते हैं, ठीक है। जावा फाइल को सर्वलेट नहीं बोलते। तभी मैं कितने सर्वलेट्स हो गए अभी मेरे पास? 10 सर्वलेट्स हो गए, ठीक है। अब ये 10 सर्वलेट के अंदर अगर मुझे इंडिविजुअली कुछ अलग अलग सेटिंग करनी, क्या करनी है? तो हर सर्वलेट का अपना सर्वलेट कॉन्फ़िग होता है। क्या होता है? हर सर्वलेट का अपना इंडिविजुअल सर्वलेट कॉन्फ़िग। बट अगर ये सब सर्वलेट का मुझे एक सिंगल कॉमन रखना है, चीज़ें, ये चीज़ें कॉमन होंगी, तो वो कॉमन चीज़ है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर समझो ये हमारा डेटाबेस सेम है, हमारा डेटाबेस application will have one database, no? That is called microservices, wherein in one database you have, in one application you have multiple databases. जैसे तुम्हारा फेसबुक है, फेसबुक चैट अलग, फेसबुक ऐड अलग, फेसबुक पोस्ट अलग, तो ये 3 अलग अलग डेटाबेस में काम कर सकते हैं। फेसबुक चैट MySQL में जा रही है, फेसबुक पोस्ट जा रही है ओरेकल में, और फिर फेसबुक का दूसरा चीज़ जा रही है किसमें? तो उसको बोलते माइक्रो सर्विस। क्या होता है? इसको यहाँ तक पहुँचना है अपने को, ये अपनी मंजिल है। सही कैसे बनाने का, ये अभी जो इंडस्ट्री की डिमांड है। फिलहाल तुम लोग तो अभी सिंपल है, तो ये सब जाएंगे अपना सीखी डेटाबेस है ना। डेटाबेस कौन सा है अपना? MySQL। वो भी अपने अमान डी बनाया हुआ ना, अमान डी भी जाके, है ना, वाइम में जाके अमान। तो डेटाबेस कौन सा है अपना? तो इन सब डेटा में डेटा कनेक्टिविटी है,
तो सब में क्लास डॉट फॉर नेम, सब में लग रहा है ना क्लास डॉट फॉर नेम। ड्राइवर फर्स्ट थिंग क्या डेटा कनेक्टिव में, विच ड्राइवर यू आर यूजिंग, तो क्लास डॉट फॉर ने सब सबलेट में रहेगा। तो क्या करूँ उसको, यहाँ लिखूँ कि यहाँ लिख दूँ कॉन्फिग में, कॉन्टेक्स्ट में। तो ड्राइवर नेम अगर मेरा जो है वो कॉम डॉट JDBC डॉट ODBC डॉट JDBC ODBC ड्राइवर है, तो ये जो मेरा सेटिंग है ये कहाँ करूँ मैं, ये कहाँ करूँ, कॉन्फिग में या कॉन्टेक्स्ट में? क्यों कॉन्फिग में क्यों नहीं? तो कॉन्फिग में अगर करूँगा तो 10 बार सेम चीज़ करनी पड़ेगी, और जब ये चीज़ कॉमन ही है तो क्यों ना फिर इसको कहाँ डाल दो। तो कौन सी चीज़ कॉन्टेक्स्ट में डालना है, कौन सी चीज़ कॉन्फिग में डालना है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? क्या समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट में जो कॉमन चीजें रहेंगी वो कॉन्टेक्स्ट में जाएंगी। तो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेशन ओनली वन ऑब्जेक्ट इज मेड, उसको बोलते सिंगलटन ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? जब एक ही ऑब्जेक्ट रहता है और मिलियंस लोग उसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, उसका बार बार हर रिक्वेस्ट के नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? सिंगलटन है, वो हर सर्वलेट के लिए अलग से नहीं बनेगी, वो कॉमन रहेगी। और कॉन्फिग हर सर्वलेट का अलग अलग। तो जब आप जाएंगे ना वेब XML में तो आपको दिखेगा सर्वलेट टैग, ये सुनो। तो अब मुझे बोलो समझ आती को, तो कल अटेंड करता ना, तुझे आज इतना मजा आता, मुझे बहुत मजा आता सर्वलेट पढ़ाने के लिए। या इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज द बेसिक ऑफ योर वेब डेवलपमेंट in Java. So later on when you want to do high end no, then you always have to fall back on the servlet format. Servlet का फाटा सब फाटे ऐसे फुटते हैं, servlet से फुटते हैं। हमारी जॉइन जूम नहीं ले रहा, और कितना जूम कितना क्या होते हैं और कहाँ पर है? क्या समझ आते हो हसन? हाँ वीडियो तो कब देखेंगे वीडियो पे? सॉरी बंद कर दिया क्या? लीव कंप्यूटर। तो आगे चलो चीज कम। Then am I audible? Post है जिसे बोल? Okay, so सिक्योरिटी में जाने का और ये चेक करना होगा। हाँ जी, am I audible ज़ैनब? तो अब बोलो। तो हाँ मैं यहाँ था। अब ये अपने पास अभी अपने एप्लीकेशन में कितने सर्वलेट है? इसमें लैग मत करो रे तुम लोग, इसमें एक है ना, कौन सा है? डेमो ऐड। तो हर सर्वलेट की वेब XML के अंदर जोड़ी होंगी, सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग। जितने सर्वलेट उतनी जोड़ी के टैग्स की, किसकी? सर्वलेट। अब मेरे पास एक और सर्वलेट है, डेमो सब्सट्रैक्ट। लेट्स शेयर नहीं किया, ओके माय बैड। ठीक है, तो अभी मेरा कितने सर्वलेट है फिलहाल? ठीक है, डेमो ऐड। मैं वो कॉपी करता, तो मैं जब एक सर्वलेट है तो वेब XML में जोड़ी कितनी है? सर्वलेट हर सर्वलेट के लिए जोड़ी चाहिए, सर्वलेट मैपिंग। अब मेरे पास मैंने एक सर्वलेट और ऐड कर दिया, डेमो सब। है तो सारा सेम ही है ना, ऐड और सब में डिफरेंस क्या होता है? सब क्या डिफरेंस आएगा? सही है। अब मेरे पास मैंने इसको सेव करा जाके मेरे क्लासेस फोल्डर में, क्लासेस में गया, क्या हमने सेव किया? डेमो सब डॉट जावा। कोई शक? उसको कंपाइल भी कर लेंगे। तो कितने हो गए सब अभी सर्वलेट अपने पास? दो। तो अभी अपने पास कितनी जोड़ियाँ होना? 4 जोड़ी दो जोड़ी।
जोड़ी दो ना, हाँ जोड़ी मतलब पैर को जोड़ी बोलते ना, तो ये कॉपी करा मैंने और उसको पेश करा, तो 2 जोड़ी हो गई। वहाँ पर कुछ अलग होगा एक्शन जो उसको कॉल करेगा, हाँ तो उसको आमन कॉल कर रहा था, तो इसको 5 सारे कॉल करेगा, तो 5 सारे लिंक होगा, इससे इसको बढ़ा के तो उसको आदित्य लिंक हो जाएगा, आदित्य आ जाएगा फिर, और आदित्य किसको लिंक हो जाएगा फिर डेमो। कोई शक सर आउट होगा, ठीक है। चेंज कर लेना है सब लोग क्या एक्शन एक्शन, मेथड वो तो हम डेमो के लिए दे रहा, उसके अलग बना देंगे हम, उसके अलग से कोई बना देंगे इंडेक्स पेज, उसके लिए हमको अलग से इंडेक्स बना देंगे, जरूरत थोड़ी है एक ही सब जगह आउट करें। एक में अपन मल्टीपल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डॉट एच टी एम है, तो ये 5 सारे हैं बस। तो जब अपन वो पेज खोलेंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा, ये कुछ खोलेंगे ऐड होगा, ठीक है ना, चेंज करने की जरूरत नहीं। तो अभी अब मेरा सवाल ये है, अपने पास कितने जोड़ियाँ हैं सर्वलेट वेब मैपिंग की? क्यों 2 जोड़ी है? क्योंकि 2 सर्वलेट है, क्योंकि कंटेनर में कितने सर्वलेट है? तो हर सर्वलेट की एक जोड़ियाँ होना, ठीक है। अब ये सर्वलेट टैग किसका है? डेमो सर्वलेट का, डेमो ऐड का, और ये सर्वलेट किसका है? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स डिक्लेयर करता हूँ तो वो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है या सर्वलेट कॉन्फिग है? I1 एक नंबर, क्योंकि वो उस सर्वलेट के अंदर है। और अगर यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स डिक्लेयर करता हूँ तो वो किसके है? जी, सिंपल सा लॉजिक है। वो जो पैरामीटर्स दिए हैं अपन ने, वो कहाँ दिए हुए हैं? हाँ, बाहर, तो वो क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट। और अगर मैं किसी सर्वलेट के अंदर दूं तो क्या हो गया? ठीक है। तो उसको देने का तरीका बहुत सिंपल है, इनिट पैरम, क्या लेते हैं अपन? और XML के अंदर याद रखना, XML में अगर 2 वर्ड का एलिमेंट हो ना तो बीच में हाइफन आता है, क्या आता है? देखो दिख रहा है लाइन नंबर 1 पे, दिख रहा है लाइन नंबर 1 पे, क्या नाम है उसका? तो उधर अंडरस्कोर क्यों नहीं है और डॉट क्यों नहीं है? वेब XML का ये लोगों ने प्रोटोकॉल बनाया है कि देखो वेब XML टैब वेब XML फाइल का ये रूल है कि इफ इट कंटेन्स मोर देन, if the tag contains more than 1 word separated with a hyphen, got it? तो अभी और अगर मैं ये चीज़, ये पैरम्स यहाँ पर है वो यहाँ लिख दूँ तो बात समझ में आ दोनों को? बात समझ में नहीं आ रही शायद, समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं तुम्हारे को मुझे थोड़ा सिंटैक्स देखना दो एक बार। Okay, my bad. For the context, it is called context param. It is called as what? It is called as what? और वो कहाँ रहेंगे? जोग्राफिकली कहाँ रहेंगे वो? सर्वलेट, किसी सर्वलेट के अंदर नहीं रहेंगे। ये क्या हो गए? कॉन्टेक्स्ट पैरम। और अगर वो इनिट पैरम है तो क्या है वो? कॉन्फिग। कोई शक? बाकी उनका कॉन्टेक्स्ट है, पैरम नेम, पैरम वैल्यू, पैरम नेम और तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पैरम नेम JDBC ड्राइवर, क्या लिखा मैंने? ओके, और वैल्यू वो जो अपना ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर पैरम वैल्यू, पैरम, तो ड्राइवर क्या है हमारा? तेरा JDBC ड्राइवर मालूम है? तो JDBC कोड क्या है तुझे? इसमें क्या है? इसमें क्या है? किधर है? ये फाइल नहीं बन फर्स्ट डेमो, नहीं फर्स्ट डेमो नहीं, दूसरी फाइल थी खुलती ना इधर। ड्राइवर ड्राइवर का नाम क्या है? JDBC.com डॉट MySQL डॉट क्या, वो दिखाओ ना।
क्या गुंडा बनेगा रे ऐसे? JDBC डेमो, तो जो तुम्हारा ड्राइवर है तो ड्राइवर com.mysql com.mysql.jdbc डॉट ड्राइवर, ये है। स्क्रीन शेयर नहीं पे किया जाना पड़ेगा। मैं, क्यों जाऊँगा जूम पे? पर आपके इसमें है ना, आप चेंज। ओके, ये इधर रिकॉर्डिंग में तो कुछ होगा ना? हाँ अगर रिकॉर्डिंग में भी यही होगा ना? ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? com.mysql डॉट, तो अगर मुझे ये पैरामीटर चाहिए तो मैं किससे एक्सेस करूँगा उसको? इस पैराम नेम से। कोई शक? ओके, अब मुझे इनिट पैराम में, ठीक है, लेट्स से कि एक ही मेरा MySQL डेटाबेस है, बट मेरे प्रोडक्ट्स वो आ रहे हैं प्रोडक्ट DB से, और मेरे जो बिल आ रहा है वो आ रहा है बिल DB से। कहाँ से आ रहा है? आई एम क्वेरिंग टू डिफरेंट डेटाबेसेस, बिल DB। तो अभी यहाँ पर जब मैं, जो ये मेरा प्रोडक्ट ऐड डेमो जो है ना सबलेट, ये मेरा प्रोडक्ट वाला है, तो क्या करेंगे इसको इनिट पैराम में ले लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट वही लेगा। तो इनिट पैराम ले लिए, पैराम नेम क्या? DB नेम। क्या देंगे, है ना, इसके लिए DB नेम ना, और इसके लिए DB नेम पूरा वो जो आता ना, याद है क्या, ऐसा वाला, ये JDBC :MySQL लाइन नंबर 14 बनना रहा है ये पूरा ना, डबल कोट, डोंट टेक डबल कोट्स, डोंट टेक ये हुआ SQL, डबल कोट देने की जरूरत नहीं। तो क्या होगा, ये पूरा डाल देंगे अपन, तो कि वो उस सर्वलेट के लिए एक्सक्लूसिव है, तो अपन उसका DB नेम ये दे देंगे। तो ये रहेगा प्रोडक्ट DB, क्या रहेगा, सही है। तो ये इनिट पैराम, ठीक है, बाकी सब सेम है। और अगर दूसरी जो मेरा है वो मेरा बिल DB में जा रही है, किस पे जा रही है? बिल DB। क्या करेंगे वापस, फिर सर्वलेट में जाएंगे, और सर्वलेट टैग के अंदर आ गया, सर्वलेट टैग के अंदर, सर्वलेट क्लोज नहीं करने का। तो अगर मैं कहूँ DB नेम, कोई शक? ये ओके। अब मेरे पास मेरे जो फोल्डर है मेरा, उसमें कितने HTML फाइल है अमान? चला, कितने? इंडेक्स है और सब दो है ना। तो अभी जब मैं मेरे एप्लीकेशन को लॉन्च करूँगा, तो मेरी एप्लीकेशन लॉन्च किससे होगी? इंडेक्स। तो फर्स्ट क्या सर्च करता है? इंडेक्स। अगर ये दोनों के नाम भी अलग होते हैं, इसका नाम होता है ऐड। अभी बताना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए वेलकम फाइल लिस्ट करके, क्या है, वेलकम फाइल वेलकम फाइल लिस्ट। तो अपना स्टार्ट में गए, ठीक है, क्या करें अपन ने, वेलकम -फाइल -लिस्ट। तो इसमें आप दे सकते हैं उस फाइल का नाम जिससे आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर आप देंगे ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो आप पहले दे देंगे add.html, और ये नहीं मिले तो add.php, ये नहीं मिले तो add.jsp। आप मल्टीपल नाम भी दे सकते हैं, उसको बोलते क्या होते हैं, वेलकम फाइल लिस्ट। और उसके अंदर वेलकम फाइल करके एट्रीब्यूट है, क्या है, वेलकम -फाइल। अपना वेलकम फाइल क्या है, add.html। ये फाइल अगर नहीं मिले तो क्या करो, फिर आप वो और भी दे सकते हैं, आप चाहो तो और भी दे सकते हो। तो 1 by 1 वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर में इसको प्रायोरिटी देगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देगा पहले वाले को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को।
तो ये वेलकम फाइल लिस्ट भी सब किसके ऐड सब किस हम लोग क्या कर रहे हैं वेब एक्सएमएल के अंदर। तो वेलकम फाइल लिस्ट दे दिया। ये आपको लर्न बाय हार्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने कब बताया था तुम लोग को, रिकॉर्डिंग में बताया मैंने। अपने जाने का वेब ऐप्स में क्या आने का जाने का एग्जाम्पल में जाने का जाने का वेब आई में या मिली राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेने का। ये आपने हर लैब में रखी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अपाचे, यू कांट रिमूव दिस, इट इज़ इन द इंस्टॉलेशन। तो यहाँ देखो वेब ऐप्स हो गया, और डिटेलिंग में है, डिस्क्रिप्शन है, तो ब्ला 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 कंट्रोल एफ देता हूँ, वेलकम इसमें सर्च करके वेलकम आया क्या। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खोल, वो नहीं मिली तो सर्च कर इंडेक्स डॉट एक्स एच टी एम एल, वो नहीं मिली तो एच टी एम, नहीं तो वो नहीं मिली तो कुछ तो मिलेंगे ऑर्डर में, ठीक है। तो इसके लिए वो इंडेक्स को पहले खोलता, इसके अंदर ये लिखा देता, ठीक है। तो अभी अपन ने बस यहाँ ये कॉपी किया यहाँ से, मैंने क्या करा था कल अपन क्या कहते हैं यहाँ से कॉपी किए थे ना अपनी जोड़ी, दिख रहा हमारा हर सर्वलेट सर्वर मैपिंग की जोड़ी, सर्वलेट सर्वर मैपिंग कितनी है देखो, ठीक है। तो ऐसे वही चीज़ मैंने यहाँ से उठाई और ये यहाँ डाल दिया बस। और मुझे किस पे करना है ऐड डॉट एच टी, वो मिल जाए तो अच्छा है, वो नहीं मिले तो फिर क्या जाए सब डॉट एच टी, बाकी अपने पास है भी नहीं तो वो चीज़ें निकाल ऐड है तो ऐड काफ़ी है, समझा। और ये कॉन्टेक्स्ट पैरम समझ में आया, जो सारे सर्वर के लिए म्यूचुअल है, और ये समझ में आया इनट पैरम ये क्या है। हाँ यस सॉरी, ठीक है, कोई शक नहीं। अब मैं इधर आ गया, सेव कर दिया उसको। अब मैं जो है ये ड्राइवर नेम और ये डेटाबेस नेम मेरे प्रोग्राम रीड करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अभी 2 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा रेडीमेड। ये ऑब्जेक्ट्स क्लासेस बिल्ट इन है, ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। क्लासेस क्या है और ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन से क्लासेस हैं वो तुम्हें बताता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको जो ऑब्जेक्ट बनाने हैं वो बनाने हैं, सबसे पहले बनाना है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ना, तो ठीक है। तो सर्वलेट यहाँ नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट बनाओ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का, इसका जो बनाओ जो आपको नाम देना हो, आपको देना है कॉन्टेक्स्ट, या आपको देना है कॉन्टेक्स्ट, या आपको देना है आपके ऊपर है क्या नाम दीजिए आप, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके लिए आपको जो फंक्शन कॉल करना है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, क्या करना है आपको फंक्शन कॉल गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ये किसका फंक्शन होगा HTTP सर्वलेट। याद है फ्रेम के अंदर AWT में अगर कोई ऑब्जेक्ट के बगैर कोई फंक्शन कॉल कर रहा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसका है जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंड से करते थे अपन फ्रेम को, तो अपन ने कोई ऑब्जेक्ट से कॉल किया है इसको, ये किसका फंक्शन है HTTP सर्वलेट का फंक्शन। तो मेरे को आ गया ये। ऐसे अगर मुझे कॉन्फ़िग भी करना क्या करेगा बोलो, सर्वलेट कॉन्फ़िग, क्या बात है आप कॉन्फ़िग क्या नाम देने का उसको, जो आपको देना है कॉन्फ देना है, जो भी आपको देना है आपके ऊपर है। तो क्या करेंगे गेट सर्वलेट, क्या हुआ आ गया। तो ऐसे फिर आप तो ऑब्जेक्ट बना लो। अब ये ऑब्जेक्ट से आप पैरामीटर्स को रीड करो, उसके नाम दे देते हैं। कॉन्टेक्स्ट में जो पैरामीटर दिया है, क्या नाम दिया है पैरामीटर का, बताते हैं गरीब। ये कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर का नाम क्या दिया, if I give you the value, you give me the name, no? If I want to get this verified driver, what will I do? क्या करने का context dot get parameter, क्या है get init parameter, क्या है get init parameter, कौन सा, that will give me a string, right? That will give me a
string, and I will take it as TP name. And if I am doing database connectivity over here, what will I do? Class dot for name क्या? TP name. मैं समझ में आ रहा था, मुझे समझ में आ रहा, मुझे समझ में आ रहा. And if I want to set it for that, then okay, तो दोनों का फंक्शन का नाम तो सेम ही है. And if I want to read the parameter of the database name, then this is driver name, right? So what we can do? Driver name. What we can do? And if I want to read the database name, then Aman. तो वो कहाँ से लेंगे? Config dot get parameter. क्या क्या नाम है? क्या नाम है? TB name. अरे बात समझ आया तुम लोग को? और उसको डिस्प्ले कर दो. Getting it? And now let's try to run the whole thing all over again. Let's save the web XML. Let's save the add.java. Let's save the index.html करना है क्या? नहीं, no कर दिया मैंने. Now I have demo dot and I have sub.html. Okay, now we are in the web INF. We go to web apps now. I go to my first servlet. कितने मेरे पास? कितने मेरे पास? Add dot. ठीक है, ये मेरा अमान को पॉइंट कर रहा है और सब मेरा पाँच सारे को पॉइंट कर रहा है. दोनों मेथड गेट है. ठीक है, तो अब मेरे पास कितने अमान और पाँच सारे. तो क्या होगा फिर? अमान तो जो इधर जाएंगे यूआरएल मैपिंग में, तो हम पाँच सारे पे कौन? आदित्य का जा रहा है डेमो सब पे, और अमान जा रहा है बराक का जा रहा है डेमो ऐड. मेरे पास ये दो क्लासेस होगी. क्लासेस में गया और मेरे पास, ठीक है, आई रिमूव दिस दैट आई रिकम्पाइल इट ऑल ओवर अगेन. ठीक है, डेमो ऐड भी हो गया और डेमो सब भी हो गया. ठीक है, डेमो ऐड तो वैसे वैसा ही है, कुछ चेंजेस किए नहीं अपन ने. डेमो ऐड तो वैसे वैसा ही है. तो डेमो ऐड अपन ने टेबल में डाल दिया उसको, और डेमो सब में अपन ने ऐसी चीज़ें ले ली. कोई शक? तो एंट्री दिखा दिया उसको अपन ने प्रिंट एलेंट टेबल में दिखा दिया TR/TD, और उसको TR टेबल दिखा दिया. सो गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट दिया और गेट सर्वलेट कॉन्फिग दिया और स्ट्रिंग ड्राइवर नेम कॉन्टेक्ट और गेट इनिट पैरामीटर ADBC ड्राइवर, और वो आ गया. ठीक है, कमान. Now how will we compile now? We'll go here, type CMD. तो ये खुल गया इधर. ठीक है, now how will we compile? Java C tab. I have going to compile two files together, right? To start.java. Okay, तो ये इशू आ रहा है अभी. Must be caught. क्या बोल रहा है ये? Undeclared exception 2. हाँ, दोनों क्या बोल रहे? क्या ना? सर्वलेट वगैरह क्या ना आया हो? क्या सर्वलेट एक्सेप्शन है? JDBC भी शो करता है. ओ, JDBC आप कुछ कर रहे हैं क्या? ओके, ये इसकी जरूरत थी ना. अब उसको आउट ही कर देंगे. नॉनसेंस. तो हम डेटा कनेक्टिविटी कर रहे हैं, अपन सिर्फ डिस्प्ले कर देंगे. क्या कर देंगे अपन? उसको डिस्प्ले कर देंगे ना, ड्राइवर नेम. टाइप वन पड़ेगी. हाँ भाई सर, जहाँ से वहाँ डाले थे याद दिख रहा है. तो बस डिस्प्ले करके जो करना है करो ना. बात समझ नहीं आती तुम लोग क्या बोल रहा है? क्या समझ में? डिस्प्ले करना. इसका मतलब है कि अपने को वैल्यू मिल गया इधर, फिर अपने को कॉन्फ़िग करना है, ड्राइवर डॉट क्लास फॉर नेम करना है, जो भी करना है वो करेंगे. ठीक है, सेव किया, आ गया. तो ये क्लास हो गया कंपाइल हो गई. ये क्लास का कंपाइल हो गई थी. वापस गया मैं CMD पे गया, जावा सी क्या डॉट जावा, दोनों कंपाइल हो गए. वेरी गुड. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट टू डू? सर्वर को स्टार्ट करने का. क्या करने का?
तो इसने डेस्कटॉप पे लेकर रखा था, मुझे याद है। स्टार्टअप पे क्लिक किया तो कितनी देर में स्टार्ट होता आपका सर्वर, ये लास्ट में लिख के आता है कि कितनी देर में स्टार्ट हुआ, तो वो कर लेने का। आया 1197, ये हो गया। फिर जाने का अपना लोकल होस्ट जो भी आपका है 8089 वो दे देने का। फिर ब्राउज़र ऐप में जाने का, माई फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। तो वो कर आउट कर रहा है, वो ऐड पे क्या कर रहा है, ऐड पे। ऐड पे आपने कुछ किया नहीं ना, वो नहीं किया ना ऐड पे, जो अपन ने सारा किया आज 22 वाला। हम क्या करने का, आप लोग आउट ऐड को सबसे तो क्या करना है, फिर सिर्फ इसको जो है ना कमेंट कर देने का, ठीक है ना। ऐड नहीं मिलेगा उसको, सब पे जाएगा ना वो, जब उसको ये नहीं मिलेगा ना तो ऐड पे जाएगा ना भाई। अरे बात हम लोग के पल्ले ही नहीं पड़ रही, जब अपन इसको कमेंट कर दिए तो उसको ऐड मिला क्या, तो बाई डिफॉल्ट वो कहाँ आउट करेगा, सब पे आउट करेगा ना। तो सब पे आउट करेगा तो सब पे अपन बोल देंगे सब वैल्यू कर देंगे, वैल्यू उसको ये वाली कर देंगे अपन, सही है। बात पल्ले पड़ रही है तुम लोग को। हम चेंजेस हो गया तो क्या करने का, जाओ है तो हमने कुछ चेंज करे नहीं तो वापस कहाँ जाने का, मैनेजर ऐप्स और बस क्या करने का, अपना ये जो है आगे सबमिट ही आया, रीलोड बोल मैं तो हूँ तब क्लास में गया तो इसको अपने जाना पड़ेगा। देखते क्या होता है, 10 और 11 सबमिट किया तो क्या आ गया, 21 भी आ गया और ये टेबल में आ गया ये, तो ये ऐड हो रहा है। तो अपन लोग तो चेंजेस करें ना, सर चेंजेस भी करें, इसमें भी चेंज करें, इसमें भी चेंज किए। तो लेट्स रीस्टार्ट द कंटेनर। कंटेनर है कहाँ जा रहा हूँ, नहीं वो जो कंटेनर खुला ना इसका, ये ना ये बंद करेगा, ये बंद करेगा, कॉम्प्यूटर बंद करेगा, ठीक है। कॉम्प्यूटर बंद करके आप रीलोड करें ताकि वो स्टार्टअप में नया अपन जो चेंजेस को ले लें, ठीक है। ब्राउज़र पे गया और वापस स्टार्ट से आया, कॉम्प्यूटर में गया, अभी नया लोड हो गया और सर्वलेट तो सबमिट कर। ये क्या करता है कभी कभी कैशे में शो कर लेता, तो जाहिर है बड़ा ये सामने बहुत कमजोर है। तो क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स, ठीक है, उसमें स्टोर निकाल देगा। आया आप क्या करूँगा मैं, 10 और 5 तो क्या आएगा, 5 आएगा। टेक्स्ट में भी, टेबल में भी, और क्या भाई, ड्राइवर नेम और डीबी नेम। वो कैसे लेंगे ड्राइवर नेम डीबी नेम, यहाँ से, ठीक है ना। ये आइडियली आना चाहिए। तो अपना प्रैक्टिकल हो गया आज का, कोई शक आया। ड्राइवर नेम, वी डिडंट गिव न्यू लाइन, नो वी डिडंट गिव बीआर, नो वी डिडंट गिव बीआर, आया क्या नहीं, ये बीआर आएंगे। जब यहाँ आ गया तो वहाँ करने को टेबल्स में आ गया तो फिर प्रोग्राम में आ गया, समझो, समझा क्या समझा।